हेलो फ्रेंड्स, मैं आज का टॉपिक जो है वो यंग मेल्स के लिए है, खास करके जो अपनी सेक्स लाइफ में काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है। देयर इज़ अ थिंग जिसको हम बोलते हैं प्री मैच्योर इजैकुलेशन, और ये वर्ड आपने ज़रूर सुना होगा, पढ़ा होगा या आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं ज़रूर आ रहा होगा। इसका मतलब ये होता है कि व्हेन यू कम टू हैव सेक्स विद योर पार्टनर, आप अपने सीमन को रिटेन नहीं कर पाते हैं और बहुत जल्दी इसको लूज कर देते हैं। Now, because of that, your partner is not able to enjoy herself and she feels frustrated, and also you are not able to create the intimacy that you want. अब इसके लिए क्या किया जा सकता है और क्या मेथड्स हैं और हम किन चीज़ों को कर सकते हैं। सो प्री मेच्योर इजैकुलेशन को हिंदी में शीघ्र पतन बोला जाता है। इसका मतलब कि जो इजैकुलेशन है वो समय से पहले और बहुत जल्दी हो जाता है and you are not able to fully enjoy the act or with your partner. Now, इसको ट्रीट करने के लिए कुछ बातें हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए, समझनी चाहिए। और आपको बताना चाह रहा हूँ कि बियॉन्ड मेडिसिन, सर्जरी में भी कुछ सर्जरीज हैं जो प्री मेच्योर इजैकुलेशन के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं और इफेक्टिव हैं। तो आइए हम बात करते हैं किन चीज़ों का हम ध्यान रखें to overcome this premature ejaculation. पहली बात तो हमें अपना एटीट्यूड टुवर्ड्स सेक्स चेंज करना होगा। सेक्स इज नॉट जस्ट फॉर योर सेटिस्फेक्शन, एक म्यूचुअल सेटिस्फेक्शन है बिटवीन यू एंड योर पार्टनर। जब आप इस तरह का फीलिंग रखते हैं, एक यू रियली वांट to understand that your partner and connect with your partner, so sex becomes something like how I can deeply connect with my partner and also satisfy my partner. तो तब slowly आप एक emotional intimacy create कर पाते हैं जो otherwise आप शुरू में नहीं कर पाते हैं। तो change your outlook that sex is not just about my satisfaction, it is about building a relation, building a deep bond and satisfying my partner. That's very important. अक्सर ये देखा जाता है कि हैबिट्स लाइक मैस्टरबेशन से क्या होता है कि द यंग बॉयज के अंदर जो प्री मैच्योर इजैकुलेशन है उसका टेंडेंसी बढ़ जाता है। दे आर नॉट एबल टू होल्ड देयर इरेक्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो व्हाट शुड बी डन इफ यू आर कमिंग क्लोज टू द पार्टनर और प्लानिंग टू गेट मैरिड और हैविंग अ पार्टनर? डिक्रीज योर मैस्टरबेशन, उसे कम करें, स्लोली कम करें या बंद करें। और कुछ एक्सरसाइज, इनको हम बोलते हैं कीगल एक्सरसाइजेस। बेसिकली कीगल एक्सरसाइज में क्या करते हैं, जब हम इनहेल करते हैं तो हम अपने पेल्विक मसल्स यानी रेक्टम के पास के मसल्स को ऊपर खींचते हैं, थोड़ी देर होल्ड करते हैं 5 सेकंड, फिर नीचे छोड़ते हैं। ऐसे करके हम पेरिनियन मसल्स को अपने स्ट्रेंथन कर रहे हैं। सांस भरें और जो आपके रेक्टम के आसपास के मसल्स हैं उनको ऊपर खींचें, 5 to 10 के काउंट तक होल्ड करें और फिर नीचे धीरे से छोड़ें। इस एक्सरसाइज को योग में अश्वनी मुद्रा बोलते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपके सारे पेरिनियल मसल्स जब बेटर हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं, तो आप जल्दी इजैकुलेट नहीं करते हैं। एंड यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज एटलीस्ट 20 टाइम्स इन अ रो, 20 बार इन अ रो, और दिन में 3 या 4 बार करें। अनदर थिंग, व्हेन यू आर कमिंग क्लोज टू योर पार्टनर, तो हम एक्साइट हो जाते हैं, तो वन टाइम योर ब्रीदिंग बिकम्स वेरी फास्ट। So keep your breathing slow and calm down. जितना ब्रीदिंग को स्लो रखेंगे उतना आप अपना जो इरेक्शन का टाइम है और इंजॉयमेंट के टाइम को बढ़ा सकते हैं। तो ब्रीदिंग को स्लो रखें, बढ़ने ना दें, ओवर एक्साइट ना होने दें। इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत होगी, इसलिए स्लो डीप ब्रीदिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड डोंट रश इनटू द एक्ट, गो स्लो, गो स्लो, गो स्लो। जितना आप स्लो जाएंगे उतने लंबे टाइम तक आप एंजॉय कर पाएंगे, उतने लंबे टाइम तक एक बॉन्ड और इंटीमेसी क्रिएट कर पाएंगे। इस बात को याद रखें कि जितना डीपली आप अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट होंगे उतना डीप आपका बॉन्ड क्रिएट होगा, उतना डीपली आप एंजॉय कर पाएंगे और उतना डीप आप इमोशनल कनेक्शन फील कर पाएंगे अपने पार्टनर के साथ, विच इज मच बियॉन्ड द फिजिकल एक्ट। नाउ अनदर थिंग जो मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ लोकल स्प्रेज आते हैं, जैसे ज़ाइलोकेन का स्प्रे है, उसको इस्तेमाल किया जाता है। ड्यूलॉक्सिटीन जैसी मेडिसिन हैं जिसको लोग ओरली लेते हैं, ट्राई करते हैं, बट उनके रिजल्ट्स आर स्टिल नॉट वेरी गुड अगर हम बोले तो। रिसेंटली सर्जरी के अंदर कुछ सर्जरीज हैं जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है फ्रॉम लास्ट फ्यू ईयर्स,
जिसके रिजल्ट प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में काफी अच्छे पाए गए हैं। इस सर्जरी का नाम है डॉर्सल न्यूरेक्टमी, और हम कभी डिटेल में आपसे बात करेंगे व्हाट इज डॉर्सल न्यूरेक्टमी। बट इन शॉर्ट, डॉर्सल न्यूरेक्टमी एक सर्जरी होती है जिसमें ग्लांस और पेनिस का जो डॉर्सल साइड है, ऊपर की साइड है, उसमें एक हल्का कट देकर हम दोनों साइड जो नर्व्स होती हैं जिससे इरेक्शन होती है और इजैकुलेशन होती है, उनको हम पार्शियली कॉर्टराइज कर देते हैं, पार्शियली रिसेक्ट कर देते हैं, जिससे हमारा इरेक्शन का टाइम बढ़ जाता है। डॉर्सल न्यूरेक्टमी काफी पॉपुलर सर्जरी है फॉर ट्रीटिंग योर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। इसके साथ एक और सर्जरी है जिसको हम कंबाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रेन्युलोप्लास्टी। बिकॉज फ्रेन्युलम एक ऐसा एरिया होता है आपके ग्लांस का, पेनिस के आगे वाले एरिया का हिस्सा, जो बहुत सेंसिटिव होता है, जो बहुत जल्दी इजैकुलेट करता है। अगर हम फ्रेन्युलम को डिसेंसिटाइज कर देते हैं तो आपका इरेक्शन का पीरियड काफी बढ़ जाता है। तो दीज आर द टू सर्जरीज जो हम करते हैं। कई बार ये सर्जरीज हम ZSR सर्कमसिजन के साथ भी कंबाइन करते हैं। तो somebody is coming for circumcision और उनको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का भी प्रॉब्लम है, तो उसके साथ हम डॉर्सल न्यूरेक्टमी और फ्रेन्युलोप्लास्टी को कंबाइन कर सकते हैं टू गिव यू a good result in management of premature ejaculation. So friends, I hope this was useful for you, because this is one problem that many people suffer from, especially young males, and they don't know whom to talk to, and they don't know किससे गाइडेंस लें, और बहुत बार वो गलत मेडिसिन या गलत दवाइयाँ या गलत डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं, जिससे उनका कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है, एंड दे वेस्ट देयर मनी, एंड समटाइम्स दे आल्सो हैव लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स with the medicines or the procedures that they undergo. अगर आपके फिर भी कुछ क्वेश्चंस हो रिगार्डिंग दिस, तो एक व्हाट्सएप नंबर ऊपर दिया जा रहा है, उस पर आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं। Our team will get back to you and tell you more about the treatment of this, especially surgical treatment. हमारी जो स्पेशलाइजेशन है वो सर्जिकल ट्रीटमेंट में है of the premature ejaculation. Thank you.